नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। गलगोटिया यूनिवर्सिटी अब यह नाम ग्लोबल हो चुका है, लेकिन किसी उपलब्धि के कारण नहीं, बल्कि एक ऐसे विवाद के कारण जिसने भारत के एआई इनोवेशन इकोसिस्टम पर तमाम सवाल खड़े कर दिए। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में जहां भारत अपने विजन और तकनीकी क्षमता को दुनिया के सामने रख रहा था, वहीं गलगोटिया यूनिवर्सिटी द्वारा ऑनलाइन खरीदे गए एक चीनी रोबोट डॉग यूनिट्री गो को ओरायन नाम देकर अपने इन हाउस क्रिएशन के रूप में प्रस्तुत करने को लेकर बवाल हुआ। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुए। तकनीकी समुदाय ने मॉडल पहचान लिया। यह चीन की कंपनी यूनिट्री रोबोटिक्स का कमर्शियल उत्पाद निकला, जिसकी कीमत लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए बताई जाती है। और यहीं से यह विवाद भड़क उठा। कहावत है कि झूठ के पांव नहीं होते। यह कहावत फिर दोहराई गई। सोशल मीडिया ने कलई खोलकर रख दी। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में खबरें आई। सवाल उठा कि क्या यह जानबूझकर मिस रिप्रेजेंटेशन था या प्रस्तुति की भाषा की चूक। गलगोटिया पर आरोप लगे कि उसने न केवल रोबोट डॉग को अपना बताया, बल्कि कोरिया निर्मित ड्रोन स्ट्राइकर V3 को भी अपना विकास बताकर प्रदर्शित कर डाला। कीमत बताई गई 20 से 25 हजार रुपए। आरोप यह भी है कि एक अन्य ड्रोन मॉडल थर्मोकोल और टेप से जोड़ा गया था और उसे भी तकनीकी नवाचार की तरह सजाया गया था। इन दावों की स्वतंत्र जांच आवश्यक है, लेकिन सोशल मीडिया विमर्श ने इसे भारत की सामूहिक छवि से जोड़ दिया। यह भी कहा गया कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रारंभिक ट्वीट में इस रोबोट की सराहना की थी। बाद में स्टॉल हटाए जाने, बिजली काटे जाने की खबरें सामने आने लगी। यह घटना नवाचार दावे की साहित्यिक चोरी का प्रतीक बन गई। इस विवाद में एक और गंभीर आरोप सामने आया। प्रोफेसर नेहा सिंह ने मीडिया के सामने कहा कि विश्वविद्यालय 350 करोड़ रुपए एआई रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च कर रहा है। सवाल यह उठा कि यदि इतना निवेश है तो फिर खरीदे गए उत्पाद को किस रूप में पेश किया गया। क्या 350 करोड़ रुपए की राशि पूरे एआई सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए थी या इसे रोबोट के विकास से जोड़ा गया। यहाँ भाषा की अस्पष्टता ने संदेह को नया जन्म दे दिया, और संदेह जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठता है तो वह केवल संस्था तक सीमित नहीं रहता, वह देश की विश्वसनीयता को प्रभावित करता है। गलगोटिया विवाद कोई अकेला उदाहरण नहीं है। भारत में प्लेरिज्म यानी बौद्धिक नकल और अनुसंधान अनैतिकता यानी रिसर्च मिसकॉन्डक्ट के कई दस्तावेज समय समय पर सामने आए हैं। 2007 का माशेलकर रिपोर्ट प्रकरण, पेटेंट कानून से जुड़ी रिपोर्टों में सामग्री समानता के आरोप लगे। रिपोर्ट वापस ली गई। यह नीति स्तर का मामला था। 2010 में आईआईटी कानपुर और अन्य संस्थानों से जुड़े पेपर अंतर्राष्ट्रीय जर्नलों द्वारा वापस लिए गए। कारण था टेक्स्ट समानता। 2012 में एक उच्च प्रोफाइल वैज्ञानिक पेपर पर कट एंड पेस्ट टेक्स्ट को लेकर अंतर्राष्ट्रीय विवाद हुआ। इससे लेखकी नैतिकता यानी ऑथरशिप एथिक्स पर बहस छिड़ी। रिट्रैक्शन वॉच डाटाबेस के अनुसार भारत से हजारों शोध पत्र वापस लिए जा चुके हैं। 2023 तक यह संख्या 2700 से अधिक बताई गई। 2006 से 2023 के बीच आईआईटी से जुड़े 50 से अधिक पेपर रिट्रैक्ट होने की रिपोर्ट आई। कारणों में इमेज डुप्लीकेशन और आंकड़ों में छेड़छाड़ यानी डेटा मैनिपुलेशन शामिल रहे। यह पैटर्न बताता है, पहला पब्लिश और पेरिश का दबाव, दूसरा संस्थागत निगरानी की कमी, तीसरा श्रेय और उपलब्धि की होड़। गलगोटिया मामला बताता है कि अब समस्या केवल जर्नल लेखों तक सीमित नहीं है, यह टेक डेमो और इनोवेशन क्लेम तक जा फैली है। जब कोई संस्था खरीदे गए उत्पाद को क्रिएशन के रूप में पेश करती है तो केवल वह अपने को नहीं बल्कि पूरे इकोसिस्टम को जोखिम में डालती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्वास एक बार टूटे तो पुनर्निर्माण कठिन होता है। गलगोटिया के अन्य विवाद भी सोशल मीडिया पर उभरे। 2020 में प्रकाशित एक रिसर्च पेपर में दावा किया गया कि थाली और घंटी की ध्वनि से कोरोना वायरस पर प्रभाव पड़ता है। इस पर व्यापक आलोचना हुई।
2024 में छात्रों को राजनीतिक प्रदर्शन में भेजे जाने का आरोप भी इस विश्वविद्यालय पर लगा। 2017 में कम अटेंडेंस पर प्रति विषय 2300 रुपए की दीवार फीस लेकर छात्रों ने विरोध भी किया। विश्वविद्यालय ने बाद में शुल्क हटाया। ये घटनाएं भले अलग अलग प्रकृति की हैं, पर वे संस्थागत निर्णय प्रक्रिया पर प्रश्न जरूर खड़े करती हैं। गलगोटिया यूनिवर्सिटी की स्थापना 2011 में सुनील गलगोटिया ने की। आज इसे डॉक्टर ध्रुव गलगोटिया लीड कर रहे हैं। नोएडा स्थित 52 एकड़ परिसर में हजारों छात्र अध्ययन करते हैं। यह शकुंतला एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के अंतर्गत संचालित है। इस समूह के अन्य व्यवसायों में इंफ्रास्ट्रक्चर और हॉस्पिटल सेवाएं भी शामिल हैं। संस्थान का विस्तार और प्रभाव व्यापक है, इसलिए इस संस्थान से अपेक्षाएं भी अधिक हैं, पर किसी भी अपेक्षा पर यह खरा नहीं उतर पा रहा है। अब प्रश्न है, क्या दंड होना चाहिए? यदि सिद्ध हो कि विदेशी उत्पाद को जानबूझकर स्वदेशी बताया गया तो वह गंभीर नैतिक उल्लंघन है। कार्रवाई आवश्यक है। यदि अब प्रस्तुति की अस्पष्टता थी तो पारदर्शी स्पष्टीकरण और कड़े डिस्क्लोजर मानक लागू होने चाहिए। यूजीसी एकेडमिक इंटीग्रिटी रेगुलेशन 2018 पहले से मौजूद है। शोध शुद्धि जैसे प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, पर नियम और वास्तविक अनुपालन में अंतर है। जांच की प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। दंड और सुधार दोनों आवश्यक हैं, पर उनका सख्त पालन भी उतना ही जरूरी है। सवाल उठता है कि समस्या का समाधान क्या है। पहला, हर तकनीकी प्रदर्शन में स्पष्ट डिस्क्लोजर हो। दूसरा, शोध लेखन पर अनिवार्य नैतिक प्रशिक्षण हो। तीसरा, रिट्रैक्शन डेटा सार्वजनिक रूप से विश्लेषित किया जाए। चौथा, संस्थागत जवाबदेही तय हो, क्योंकि इनोवेशन इकोसिस्टम भरोसे पर चलता है और भरोसा तथ्यों पर टिकता है। गलगोटिया से लेकर रिट्रैक्शन तक की घटनाएं चेतावनी है। यदि उनसे सबक लिया जाए तो सुधार संभव है। यदि नहीं लिया गया तो वैश्विक मंच पर क्रेडिबिलिटी डेफिसिट गहराता चला जाएगा। यह केवल एक रोबोट की कहानी नहीं है, यह विश्वसनीयता का संकट यानी क्रेडिबिलिटी क्राइसिस का संकेत है। क्रेडिबिलिटी क्राइसिस की शुरुआत है। भारत का वैज्ञानिक और तकनीकी भविष्य केवल निवेश से नहीं बनेगा, वह सत्यनिष्ठा से भी बनेगा। और यदि हम सबक नहीं लेते तो हर अगला विवाद अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमारी स्थिति को और कमजोर करेगा। हमें अपनी स्थिति को कमजोर होने से बचाने की जरूरत है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।